बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आफ़ियत और सलामती से होंगे, खैर आफ़ियत खैर व बरक़ात में होंगे, सिहत और सलामती से होंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। तो आज बिस्मिल्लाह करते हैं सबसे पहले स्टार्ट नाश्ते से, फिर नाश्ते के बाद इंशाअल्लाह फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि आज सिंघारा मछली जो फ्रेश बिल्कुल रिवर से पकड़ी गई है, पकड़ के और उसका जो है बच्चे ले आए हैं। उन्होंने कहा है अम्मी आप अपनी रेसिपी बताएं हमें मछली की, और हम अपने दोस्तों के साथ खुद ही तैयार करेंगे, जिनमें मेरे दामाद भी थे, मेरे बच्चे भी थे। तो उन्होंने सब ने मिल के ये मछली को फिर मुझसे रेसिपी ली। उन्होंने ख़ुद ही वहाँ से बाहर से साफ़ कराया अच्छी तरह इसको, और फिर जो है उन्होंने ख़ुद तैयार की, सब जेंट्स ने मिलकर। लेकिन रेसिपी मेरी वाली यूज़ की उन्होंने। तो इस तरह मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ मैं। तो इसी तरह ही माशाल्लाह घर में ही सारा बना के उनको मिसाला लगा के दिया, और फिर उन्होंने वहाँ जाके सब रेडी की, पकाई वहीं पे उन्होंने मिल के, क्योंकि बहुत मज़ेदार आजकल बारिशें हो रही हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे बड़े सब, और ऐसे लग रहा है जैसे बाहर आ रही है और ठंड सर्दियाँ ख़त्म हो गई और सर्दियाँ भी कम होने लग गई हैं। तो इसमें सारे ही इस सर्दी को अब इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अब आपके सामने साथ साथ आप देखते भी रहें। और मछली में जो है सिर्फ नमक, सुरख मिर्च और खुश्क धनिया और साथ में मैदा यूज़ किया गया है। इन सारे मसाला जात को थोड़ा सा गरम मसाला मामूली सा, लेकिन ज़्यादातर जो है नमक, सुरख मिर्च, खुश्क धनिया और बेसन नहीं मैदा लगाया गया, मैदा इसमें ऐड किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहें साथ साथ वीडियो, और आपको बताती हूँ कि पिछले जो है उसमें हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मैंने वाक़या बयान किया है। तो अब जो है मैं हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में भी बता चुकी हूँ। तो उम्मुल मोमिनीन दूसरी जो शादी की थी हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफ़ात के बाद हज़रत सौदा बिनते ज़मा से शादी की थी। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ आपको बताती हूँ। तो ये दूसरी यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब वफ़ात हुई, तो उस टाइम जो थी हज़रत सौदा जो थी वो भी बेवा थी, क्योंकि ये जो है इनके शोहर जो हैं सौदा बिनते ज़मा इनका नाम है, और इनके कुरैश कबीले की ये थीं, और इनकी वालदा थी वो शमूस बिनते कैस थी। आपको अक्सर उम्मुल अस्वद भी कहा जाता था, क्योंकि ये ज़रा सांवले रंग की भी थी और काफ़ी माशाल्लाह यानी कि बहुत सेहतमंद थी और काफ़ी दराज कद की थी। तो आपके शौहर का नाम था सकरान बिन आमिर। ये इनके निकाह में थी और उनके जो चचाजाद भाई थे। तो इब्तिदा में जैसे ही इस्लाम का ऐलान हुआ, और तो इस टाइम इन्होंने भी फ़ौरन ही इस्लाम कबूल किया और इनके शौहर ने भी इस्लाम कबूल किया। तो ये जो थी हिजरत वहीं पे मक्का मुकरमा में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे उधर रह रहे थे, और बहुत ही तकालीफ़ दी जा रही थी कुफ़ार की तरफ से, बहुत ही परेशान किया जा रहा था सबको, और बहुत ज़्यादा जो भी इस्लाम कबूल कर रहा था उन पर तकलीफ़ों के मसाइब जो थे मसाइब ढाए जा रहे थे। उनका जीना जो था वो दो भर कर दिया गया था मक्का में। तो सब ने ये सोचा कि हम जो है, इन्होंने भी हजूर के जो फरमाया था कि आप लोग हबशा की तरफ हिजरत करें, तो वो जो हिजरत करने वालों में हज़रत उस्मान गनी और हज़रत रुकैया थी जब, तो उनमें उनके साथ ये भी हिजरत इन्होंने भी फरमाई थी।
تو وہاں وہ قیام کر کے پھر مکہ مکرمہ واپس لوٹے تھے، تو انہی میں پھر یہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو تھے بیمار ہوئے، ان کے جو تھے سکران بن عامر جو تھے وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات ہوئی۔